जय हिंद। देखो भाई, जो ईरान एंड इजराइल का वार हो रहा है ये 2 महीने के आसपास हो चुका है। अगर एग्जैक्ट नंबर को देखोगे तो भाई साहब 58 डेज हो चुका है ईरान एंड इजराइल और यूएसए का वार को। एंड इसमें बोथ इजराइल का भी नुकसान हुआ है, ईरान का भी नुकसान हुआ है एंड यूएसए का भी नुकसान हुआ है। एंड यूएसए यहाँ पर लगभग $40 बिलियन फूक चुका है। एंड अभी जो रिसेंटली बजट यूएसए ने पास किया था कि ईरान वार में हम लोग $200 बिलियन तक खर्च कर सकते हैं, यानी कि और भी लंबा ये वार मैक्सिमम चलने वाला है भाई। मेरे मानने में 1-2 महीना और तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में। तो हम अजम्पशन लेकर नहीं चलेंगे कि वार अभी बंद होने वाला है या बंद होने वाला है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। एंड ट्रम्प जो कि एक भाई अनएक्सपेक्टेड प्रेसिडेंट बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं। कभी सीज फायर कर देते हैं, कभी सीज फायर को उठा देते हैं, फिर मारने लगते हैं। इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो रिसेंटली 1-2 दिन में क्या हुआ कि अमेरिका ने ईरान को प्रपोजल दिया कुछ, जो कि सीक्रेट था भाई। हाँ, आगे कुछ सीक्रेट का बात मैं अभी बताने वाला हूँ, लेकिन सुनो पहले। अमेरिका ने ईरान को कुछ ऑफर दिया एंड ईरान के जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं ये यूएसए को मना कर दिया ये कह के कि ये जो ऑफर वगैरह दिया गया है ये और बेहतर हो सकता है एंड ये ऑफर को हम लोग अभी सिलेक्ट नहीं कर सकते। एंड ईरान के जो मिनिस्टर्स वगैरह है इसको रिजेक्ट कर दिए, वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस ऑफर। एंड ट्रम्प चाचा हमारा ये बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ कर दिया जिसके वजह से ईरान का कुछ ऑफर इनके तरफ आया। हाँ, ईरान ने कुछ ऑफर अमेरिका को दिया कि हम लोग ये कंडीशन में राजी हो सकते हैं वार को रोकने के लिए। एंड फिलहाल ये कंडीशन अगर हमारा फुलफिल हो गया तो हम लोग ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी खोल देंगे, आराम से ट्रेड वगैरह भी हो जाएगा एंड पूरी दुनिया में शांति हो जाएगा कुछ ही समय के अंदर। लेकिन ट्रम्प साहब का कहना ये था कि मैंने भी उस ऑफर को रिजेक्ट करके ये बोला कि दिस ऑफर कैन बी बेटर, ये ऑफर थोड़ी और बेटर हो सकती है एंड ये ऑफर को हम लोग अभी नहीं एक्सेप्ट कर सकते। एंड ट्रम्प भाई साहब का एक और कहना था कि जो ऑफर रिजेक्ट किए उसके सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर एक न्यू ऑफर आ गया ईरान के तरफ से इनको। एंड ये ऑफर को देखकर ट्रम्प खुश हुए। एंड जब हमारे ट्रम्प चाचा को रिपोर्टर्स वगैरह पूछे कि ये जो ऑफर ईरान ने अमेरिका को दिया था एंड अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिया, फिर जो सेकंड ऑफर ईरान ने दिया उसमें क्या था, ट्रम्प उसमें जवाब ज्यादा नहीं दिए। बोले कि भाई ये थोड़ा सा प्राइवेसी कंसर्न हो जाता है देश के लिए एंड इसको पब्लिकली नहीं बताया जा सकता। लेकिन उसके अंदर जो 1-2 कंडीशन है ये पब्लिकली हमारा ट्रम्प चाचा रखे। पहला था तो भाई साहब न्यूक्लियर डील। एंड ईरान ये बोल रहा है उस ऑफर में कि हम लोग फ्यूचर में कभी भी हम लोग फ्यूचर में न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे या न्यूक्लियर आइटम्स नहीं रखेंगे हमारे देश में। जो कि एक अगर तुम सोचोगे ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू में 30-40 साल पहले सेम यही बात यूएसए को ईरान ने बोला था। एंड अभी उसी के लिए वार हो रहा है कि न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान डेवलप कर रहा है। एंड अभी ईरान यही बोल रहा है अमेरिका को न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं रखेंगे, फ्यूचर में कभी भी नहीं बनाएंगे, जो कि कभी भी सेंस नहीं बनाता है। एंड ईरान के ऊपर मेरे को पूरा देश पूरा दुनिया को भी पता है भाई, ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप करेगा। हाँ, अभी वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक सकते हैं आने वाले कुछ सालों के अंदर जब ट्रम्प सरकार से हट जाएंगे एंड कोई और नया प्रेसिडेंट आएगा, क्योंकि ट्रम्प साहब का 2 टेन्योर अभी पूरा हो चुका है। एंड अमेरिका में एक रूल है कि 2 बार कोई भी इंसान प्रेसिडेंट बन सकता है। तो नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो भी आएगा मे भी उसका आइडियोलॉजी कुछ अलग हो, मे भी ईरान के ऊपर उतना फोकस वो प्रेसिडेंट ना करे। तो वहां पर क्या होगा, जैसे कि जो बाइडेन किए थे, ईरान को इतना ज्यादा फोकस में नहीं रख रहे थे, तो फ्यूचर में 2-3 साल बाद न्यूक्लियर प्रोजेक्ट वगैरह ईरान आराम से चालू कर सकता है। लेकिन अभी ट्रम्प साहब को एक दिलासा देने के लिए कि हाँ, हम लोग अभी न्यूक्लियर बम को बनाएंगे नहीं, क्योंकि देखो खैर अमेरिका को तो नुकसान हो ही रहा है भाई साहब। अमेरिका का सिर्फ और सिर्फ पैसा जा रहा है, उसके लैंड के ऊपर एक भी बम नहीं गिर रहा है, ना उसका कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी हो रहा है। लेकिन अगर तुम ये गल्फ रीजन को देखोगे तो भाई साहब इजराइल में 30 लोग मर गए, इस एरिया में लगभग 1000 लोग मर चुके होंगे अभी के टाइम पर। अगर तुम डेटा देखोगे जो भी डैमेज वगैरह हो रहा है ये गल्फ में हो रहा है एंड इजराइल में हो रहा है। अमेरिका को एक भी इंसान का जान को लूज करना नहीं पड़ रहा है। अगर लूज होता तो भाई साहब ये वार अमेरिका के लोग रोक देते प्रोटेस्ट वगैरह करके। अमेरिका का सिर्फ पैसा जा रहा है एंड अमेरिका के पास अंधा पैसा है। अमेरिका डॉलर का मालिक भी है, तुम्हें पता है, जितना पैसा हो सकता है वो छाप देंगे, कोई भी मतलब नहीं है उसका। इसीलिए अमेरिका ये वार में कूद के आया एंड उसका कोई इतना ज्यादा बड़ा लॉस भी नहीं है। लेकिन ईरान का भाई लॉस है बहुत ज्यादा। एंड ईरान जो भी बोल रहा है कि मैं वार वगैरह करके लड़ूंगा, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, एक हद तक इतना कॉन्फिडेंस और इतना जज्बा होना चाहिए कि हमारे देश के लिए हम लोग लड़ेंगे, लेकिन फ्यूचर का बात भी सोचना चाहिए। अगर अमेरिका एक एक करके ईरान के अंदर जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसको तोड़ कर रख दे तो भाई साहब उसको बनाने के लिए 50 साल लग जाएंगे ईरान को, और ईरान 50-60 साल पीछे चला जाएगा, जिसका भुगतान ईरान को होगा। तो
यही सेंसिबल बात बनता है। एंड अगर जियो पॉलिटिक्स को देखोगे, चालाकी को थोड़ा सा इस्तेमाल करोगे, जो कि चाणक्य जी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे हमारे इंडिया में अगर देखोगे, एंड डिप्लोमेसी को समझोगे, तो अमेरिका के साथ डायरेक्टली भिड़ जाना थोड़ा सा प्रॉब्लमदायक है ईरान के लिए। एंड ईरान अभी उसका भुगतान भी कर रहा है। खैर अभी अगर 2-3 साल रुक जाए, जब ट्रम्प पावर से हट जाएंगे, क्योंकि ट्रम्प एक अनएक्सपेक्टेड प्रेसिडेंट है भाई साहब, कभी भी कुछ भी कर सकता है। अगर 2-3 साल भी रुक जाए तो भाई साहब फिर अपना न्यूक्लियर प्रोजेक्ट शुरू ईरान कर सकता है। इतना प्रॉब्लम उसको नहीं होगा। वार वगैरह तो खैर नहीं लगता है, लेकिन उसका भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ट्रम्प अभी मारेंगे एंड ईरान का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को आगे नहीं कर बढ़ने देंगे, क्योंकि देखो अभी वार के टाइम पर तो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ रहा होगा ना भाई, कैसे काम तो नहीं हो रहा होगा। अभी सिंपल सा फोकस होगा ईरान का गल्फ में एंड जो भी है खुद को बचाने के अंदर। एंड दूसरा जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ये पूरा ओपन कर देंगे। जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह, जो भी शिप वगैरह जा रहे होंगे, ये सब आराम से जा पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे पहले चलता था वैसे ही फ्यूचर में चलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वार वगैरह रोकने के बाद। लेकिन मेरे को ये नहीं लगता है, क्योंकि पहले भी 1-2 बार पाकिस्तान ने ट्राई किया था। पाकिस्तान मीडिएटर का काम कर रहा था, जो कि जयशंकर साहब पाकिस्तान को ट्रोल भी कर दिए थे उस बात के लिए। लेकिन उसके बाद फिर कुछ घंटे के अंदर वार वगैरह शुरू हो गया, तो ये कोई गारंटी नहीं है एंड इसका कोई प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते, अनएक्सपेक्टेड है भाई साहब। तो देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या होता है। ये जो पीस डील वगैरह साइन हो रहा है, ये जो कुछ भी ऑफर वगैरह दिया जा रहा है, इसका नतीजा क्या होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड, signing off.